मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह को भरने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट मंत्री के तौर पे केजरीवाल की सरकार में इंडक्ट किया गया है, उन्हें शामिल किया गया है, शपथ ग्रहण कर ली है। और आतिशी के पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, पावर और पर्यटन विभाग रहेंगे और सौरभ भारद्वाज को मिला है अर्बन डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, जल और उद्योग विभाग। अब आखिरकार क्या होगा? क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने जिस स्तर का काम किया, जो पॉपुलैरिटी बटोरी, जितना काम किया, उस काम को आगे बढ़ा पाएंगे दोनों मंत्री? छाप छोड़ पाएंगे? और अगर छाप छोड़ पाएंगे और अपने काम से विश्वास जीतेगी आप, तो फिर बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली सरकार को ठीक से काम करने देने वाली स्थिति में नहीं है। अब ऐसे में सांप छछूंदर की स्थिति क्या इन दोनों मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कम होगी, खत्म होगी या और बढ़ेगी? ये मुद्दा आज ज़ेरे बहस है। पहले रिपोर्ट आपके सामने। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री बने सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार वो 10 साल पहले 2013 में विधायक बने और 49 दिन की केजरीवाल सरकार में 4 बड़े विभागों को संभाला। उनके पास तब परिवहन, खाद्य और आपूर्ति, पर्यावरण और जीएडी विभाग थे। 2015 में विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। 2022 में राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी सौरभ भारद्वाज ने अच्छा काम किया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन साहब, ये दोनों आदर्श हैं। आज विकट परिस्थितियों के अंदर ये दोनों केंद्र सरकार के एक षड्यंत्र के कारण जेल में हैं और मुझे लगता है कि उनसे अच्छे मंत्री दिल्ली को कभी मिल नहीं सकते थे। मगर इन परिस्थितियों में जो जिम्मेदारी मिली है, मुख्यमंत्री जी ने इतना भरोसा जताया कि उनको लगा इस समय चलिए इन पे जो है भरोसा किया जा रहा है, ये बड़ी बात है हमारे लिए। हम दोनों कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करें। आतिशी कालकाजी से विधायक हैं। दिल्ली की शिक्षा नीति को तैयार करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली की शिक्षा को लेकर वो पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुकी हैं। आतिशी बिल्कुल शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं। उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माना जाता है। 2013 की केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में राखी बिड़लान मंत्री बनी थी। उसके 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में आतिशी पहली महिला मंत्री होंगी। हालांकि विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने इनको लेकर भी विवाद ढूंढ लिया है। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड खुद जांच के घेरे में है, जिसके सौरभ भारद्वाज उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आतिशी पर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों को हंगामा करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। जिसके अंदर जेल है, उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? और ये बात कहते हुए मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप पीछे की घटनाएं याद करिए। सत्येंद्र जैन, देखिए ये सब तो कहने की बातें हैं, ये सब तो रिमोट कंट्रोल है। रिमोट तो बटन तो किसी और के हाथ में, सब जानते हैं। ना खाता ना बही, यहाँ तो जो केजरीवाल कहे वही सही। तो असल में चाहे कितने ही चेहरे डाल लीजिए, कमान केजरीवाल के हाथ में रहती है और उनकी कलम से जो स्याह सफेद वो करवाना चाहते हैं वो होता है। जैसे कि सौरभ भारद्वाज जी को इन्होंने मंत्री बनाया, ये खुद एक ऐसे विधायक हैं जिनको इन्होंने खुद ही पहली सरकार में मंत्री बनाने के बाद दोबारा रिपीट नहीं किए, खुद ही केजरीवाल जी ने उनको नकार दिया, मजबूरीवश बनाया जा रहा है। जिनके ऊपर जल बोर्ड के घोटाले में भी कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है
और दूसरी विधायिका जो आतिशी जी को बनाया है, उनकी सबने देखा है कि कैसे नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में खड़े होकर के कैसे निगम पार्षदों को भड़काया है, वहां पर उनको लड़ाने भिड़ाने का काम किया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों ने कई बार आम आदमी पार्टी को मुश्किलों से उबारा है। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में भी दोनों ही अपनी अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब रहेंगे। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। अभिनंदिता माथुर जी हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अनुज आत्रेय हैं, कांग्रेस के बढ़िया प्रवक्ताओं में से एक हैं। और विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत करूंगा। अभिनंदिता जी, जो सबसे बड़ा सवाल वो सवाल ये है कि जो बड़े बड़े दाग लगे, क्या अब दाग धुल जाएंगे? जो ये नए मंत्री बनाए गए आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनके आने के बाद से स्थितियाँ सुधरेंगी क्या? हालात सामान्य हो जाएंगे क्या? एलजी साहब के साथ जो टकराव चल रहा था वो टकराव अब कुछ कम होगा या खत्म होगा क्या? देखिए, ये जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसे किसी बदलाव की हमें आवश्यकता नहीं थी ना। हाँ। ये दाग जो ये बीजेपी लगा रही है ना, वो स्टिक होते हैं। दाग तो तब निकले अगर मनीष सिसोदिया जी आज जा करके भाजपा को ज्वाइन कर लें, तो वो वॉशिंग मशीन से जो है वो दाग निकल जाएंगे। बट बहरहाल मकसद ये है कि दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। पार्टी अब बड़ी हो गई है काफी, इन द सेंस कि पार्टी में टैलेंट जो है वो काफी डीप है। तो बहुत उम्मीद है कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो हैं वो भी दिल्ली की सेवा करेंगे, एक नए जोश से, एक नए आइडियाज से करेंगे और मनीष सिसोदिया जी के काम को भी आगे लेके जाएंगे। तो ये हमारी तरफ से ये बदलाव की कोई आवश्यकता ना हमने मांगा था और ना दिल्ली की जनता ने। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस पॉलिटिकल वेंडेटा में जो है बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफों के कारण दिल्ली की जनता सफर करती है। पर मैं आपको आपके जरिए से ये लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने काम किया है वैसे ही करती रहेगी और इनफैक्ट आगे और करती जाएगी। जी, तो अब आपकी बात से एक सवाल ये निकल के सामने आता है कि जिस तरीके से दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तो क्या इस तरह से, जैसा आपने कहा कि जैसे वो काम कर रहे थे वैसे ये लोग भी काम करते रहेंगे, तो क्या अब इन लोगों के ऊपर भी इस तरह से अब सवाल खड़े होंगे? इन लोगों के ऊपर भी आरोप लगेगा क्या? क्या इन लोगों को भी उस जगह भेजा जाएगा जहां बाकी दोनों हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। सच बोले तो आज की डेट में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस प्रकार का कुछ हो, क्योंकि जो हमें देखने में आ रहा है जिस प्रकार से बीजेपी हाथ धो करके आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज कल किसी को उठा लेंगे। उस प्रकार से देखा जाए तो इस वाला जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये जो चैलेंज है, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा। और ना सिर्फ हम प्रिपेयर्ड हैं, बल्कि मेरा ख्याल से आज तो जनता को, मीडिया को, देखिए सभी को दिख रहा है कि क्या हो रहा है जी। तो इनका ये किस हद तक गिरते हैं या ये किस हद तक अपना अपनी मनमानी चलाते हैं, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक सवाल और है, पजल्ड है। हाँ जी, एक सवाल और है अभिनंदिता जी, कि जैसा आपने कहा ना कि ये लोग वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे मनीष जी और सत्येंद्र जी काम करते रहे। ठीक है, आपकी पार्टी और आपकी सरकार की नीतियां हैं, उस पर हमें कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। मैं केवल समझना चाह रहा हूं कि सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा 9 महीने बाद हुआ और मनीष जी को आपने तो 9 दिन का भी समय नहीं दिया और तुरंत इस्तीफा हो गया उनका। तो इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल गिमिक था? नहीं, गिमिक नहीं था, पर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, दोनों सिचुएशंस में हम ये मानते हैं, जो हमारा राइट है कि हमारे दोनों लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं और वो हमारा राइट है। हम ये भी मानते हैं कि ये जो है, ये पूरा जो साजिश है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये भी हम मानते हैं। मनीष सिसोदिया जी बहुत अच्छी तरह से दिल्ली को चला लेते हैं एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उनके अंडर बहुत सारे वो हैं, सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी ने भी कई प्रोजेक्ट्स पे क्लोजली काम किया है। जाहिर है कि उनका जो काम था वो मनीष सिसोदिया जी ने ले लिया, क्योंकि वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उस हिसाब से कोई इशू नहीं था। मनीष सिसोदिया जी का ना होना दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लोगों के लिए काम के वाइज। नहीं, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है मैडम।
नहीं, गिमिक नहीं है, गिमिक नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ कि जब नहीं 9 महीने और 9 दिन में क्या अंतर है भाई? सत्येंद्र जैन को 9 महीने मंत्री बना के रखा गया अंदर और ये है मनीष जी कि अंदर मनीष ये- जी को तो 9 दिन का मोहलत भी नहीं दिया गया, तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। नहीं, देखिए, अगर इसमें आपको कुछ मतलब वैसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं किसी रूप से कुछ बोलूं तो वो अलग बात है, बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ हाँ कि फर्क यही था कि जैसे अगर पहले हमारे मतलब एक हाथ कमजोर हुआ तो हमारा दूसरा हाथ भी था, अब हमारे अगर दोनों हाथ कमजोर कर दिए गए हैं तो ऑब्वियसली हमें 2 नए हाथ लाने ठीक है, उस ठीक है, रूप ठीक से है, आप दोनों हाथ इसको बदल दिए इन्होंने। देखिए। जवाब नहीं है शुभेंदु शेखर अवस्थी, जवाब नहीं है भाई। आप लोगों ने इस तरह से जाल बुना कि इनको अपने दोनों हाथ, पहले तो एक कमजोर हुए जैसा बहन जी कह रही हैं, तो फिर दूसरे हाथ से काम चलाया, अब दोनों कमजोर हो गए तो इनने दोनों हाथ काट दिए, अब नए हाथ लगवाए हैं, ये 2 नए हाथ आए हैं। अब ये 2 नए हाथ कितने दिन में सशक्त होंगे, बलवान होंगे, सरकार का बोझ कैसे उठाएंगे? आप लोगों ने बड़ी बुरी स्थिति कर दी है शुभेंदु शेखर। देखिए अतुल जी, आपके चैनल पे मैं होली के बाद पहली बार मिल रहा हूँ, तो आप सबको होली और बहुत सभी मुबारक हो त्योहारों सर, की बहुत शुभकामनाएं। मुबारक जी जी। अभिनंदिता जी को भी। देखो, उनकी होली तो आप लोगों ने उनकी होली तो आप लोगों ने भाई साहब जो बदरंग की है ना वो तो सब देख ही रहा है भाई साहब। वो उनके- ये पूरा खेल देखो, बीजेपी का है। तो आम हमारा आदमी कोई पार्टी खेल की नहीं। होली खराब करने का पूरा खेल, बदरंग करने का पूरा जो ये जाल, ये बीजेपी ने बुना भाई साहब, मानो चाहे ना जैसे मानो। जो जैसा करेगा वैसा हाँ। भरेगा। देखिए अतुल जी, जो जी। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जी और यदि आप बबूल बोओगे तो कहां से कुछ और पाओगे। इन्होंने लगातार एक्साइज वाले मैटर पे केजरीवाल जी गोल गोल जवाब देते रहे, और आज भी मनीष सिसोदिया जी वैसे ही जवाब दे रहे हैं। कल जब परसों जब अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई तो और बड़े चीजें निकली हैं, और 100 करोड़ तक रुपए का ट्रांसफर हुआ है। ये सब चीजें ईडी लगातार 3 दिन से पूछ रही है। 11 तारीख को सीएम की बेटी का भी, जो वहाँ के सीएम है हैदराबाद से, वहाँ उनका भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ईडी ने बुलाया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो बड़े भगत सिंह और दुनिया भर के लोगों को नाम लेते थे और लेते हैं और लेते रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। एक तरफ तो ये करते हैं और दूसरी तरफ आप जवाब नहीं दे रहे। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि 8-9 मोबाइल चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई मनीष सिसोदिया जी, और आप सब लोगों के पूरे गिरोह ने 180 मोबाइल चेंज किए। चूंकि ये सब चेंज हो रहे हैं और इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। अरे अतिशी मार लेना, मार्क्स और लेनिन जो विश्व से खत्म हो गए, स्टालिन जो लोग जानते हैं, स्टालिन को जिन्होंने पढ़ा है, पता नहीं कितने लोग पढ़ते हैं, अभिनंदिता जी भी पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती है मालूम नहीं। एक कम्युनिस्ट का रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी करके एक पेपर चलता है, वेबसाइट चलती है, उसके संपादक हैं विजय सिंह, अतिशी के पिताजी। तब तक वहीं जो उनके साथ हैं, लगातार अफजल गुरु के साथ काम करने के साथी होने के बाद भी जब उनको मौत की सजा मिली तो याचिका लगाने वाले भी यही लोग थे। और बीच में 18 में अचानक लेनिन और मार्क्स के साथ इतना प्यार उनको लगा कि अपने नाम में ही मार्क्स का मार और लेनिन का मार लेना कर लिया। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस विचारधारा से आज तक जब भी पूछा गया अतिशी जी से पूछा गया कि आपका इस तरीके से कैसा संबंध है, तो उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मैं तो लगातार अपने ब्लॉग में लिखता हूं, आपको भी भेजा था अतुल जी, कि क्या विचार करिए। मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी ने जो अच्छे काम किए थे उस तरीके से काम करेंगे तो शायद ये काम ना करें। मैं चाहता हूं कि ये अपने काम करें, क्योंकि ना मनीष सिसोदिया जी ने एक भी नया स्कूल बनवाया, ठीक है, और ना ही मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप लोगों ने देखी थी। ये अपने आप यंग बने हैं, अपनी विचारधारा से आगे बढ़े, उनको चलाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टेकन। यहाँ पे एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पे आतिशी जी का नाम आतिशी मार लेना लिख दिया गया टॉप बैंड में और नीचे ब्रेकिंग में, उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो वहाँ से उनके ऑफिस से टेलीफोन आया बाकायदा, और हमको कहा गया कि ये नाम वो बदल चुकी हैं, और बाकायदा उन्होंने पेपर में इसकी घोषणा की, और ये नाम बदल के अब वो सिर्फ आतिशी हैं। फिर किसी ने हमको बताया कि नहीं, वो अब आतिशी सिंह लिखने लगी हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी हैरत हुई जब शपथ में उन्होंने आतिशी मार लेना नाम बोला, तो मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास तो फ़ोन आया था, और ख़ुद मेरे पास फ़ोन आया था। कि किसी रिपोर्टर के पास फ़ोन आता तो मैं सोचता कि नहीं यार, हो सकता है कि कुछ बोलने और समझने में जो है कुछ भ्रम हो। खुद मेरे पास फ़ोन आया था और मुझसे कहा गया था कि भाई अब उनका नाम आतिशी मार लेना नहीं है, सिर्फ आतिशी लिखिए,
और अगर आपको आगे सरनेम लगाना है तो आतिशी सिंह लिख सकते हैं। लेकिन आज आतिशी मारलेना नाम से आतिशी जी ने जब शपथ ली तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या अभी भी आतिशी मारलेना ही पूरा नाम है? अगर है तो फिर हमको फ़ोन करके क्यों बोला गया था और ये कहा गया था कि बाकायदा अखबार में छपवा दिया गया है, लीगली सूचना दे दी गई है और नाम बदल गया। खैर, ये केवल एक मैंने ध्यान आकर्षण के लिए किया है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आतिशी भी हमारी बहन है और अभिनंदिता जी भी हमारी बहन है, आप सब लोग हमारे भाई हैं। तो मैं होली के अगले दिन कोई अब बदरंग नहीं करना चाहता, मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अनुज भाई, मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब सब सही हो जाएगा जब मनीष जी और सत्येंद्र जी अंदर चले गए और अब उनके विभाग इन दोनों को मिल गए, आतिशी जी और सौरभ जी को मिल गए, तो क्या अब एलजी साहब से जो टकराव है अब वो कम होगा क्या? क्योंकि मेरी जो फिक्र है, जो मेरा इंटरेस्ट है, वो केवल यही समझने में है कि भाई दिल्ली सरकार ठीक से काम करे, एलजी साहब से अच्छे रिश्ते रहें और दिल्ली के लोगों का काम न रुके, बस। अतुल जी, देखिए, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सबको होली की शुभकामनाएं। और जो दो नए मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली, उसके राजनीति तो चलती रहेगी। कोई इनके पक्ष में होंगे तारीफ करेंगे, जो इनके कमियां होंगी उनकी निश्चित तौर पे आलोचना की जाएगी। लेकिन आज सबसे पहले हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इन दोनों को जो है मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के अनुरूप कम से कम ये दो मंत्री तो जो आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि उनके शायद अनुरूप कुछ खरा उतरेंगे। वरना केजरीवाल जी ने जब 2013 दिसंबर में शपथ ली थी सबसे पहली बार मुख्यमंत्री की रामलीला ग्राउंड में, अपने 6 मंत्रियों को इन्होंने दिल्ली की जनता के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये 6 कोहिनूर हैं जिनको हम छांट के लाए हैं आपके सामने, और ये कोहिनूर दिल्ली की जो है तस्वीर बदलेंगे और दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने आएंगे। लेकिन विडंबना ये है और दुर्भाग्य देखिए कि इनके 6 मंत्री आज की डेट में जेल की हवा खा चुके हैं, सलाखों के पीछे जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में, और वर्तमान में 2 मंत्री अभी पीछे। तो ये अगर इस तरह के कोहिनूर ये लेकर के आए हैं तो बाकी जो साधारण विधायक हैं उनका सोचिए क्या हाल होगा। और जो ये अब जो 2 आज नए विधायक बनाए, इनको मंत्री बनाया है, इसमें से एक तो सौरभ भारद्वाज जी तो उन्हीं 6 कोहिनूरों में थे, लेकिन खुद केजरीवाल जी ने अगली सरकार में उन पर विश्वास नहीं किया, उसके बाद अगली सरकार में विश्वास नहीं किया, उनको खुद मंत्रिमंडल से हटा दिया। कारण उसके पीछे ये थे कि जब उनके पास परिवहन विभाग था तो उसमें से कहीं ना कहीं आंच इनके ऊपर आई थी भ्रष्टाचार की, और जब जल बोर्ड का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया तो इनकी रहनुमाई में आज जल बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में है, जो कांग्रेस की सरकार में मुनाफे में चला जाता है। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की बुराइयां करते थे, पानी पी करके शीला दीक्षित जी की सरकार को कोसा करते थे कि दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, हमारे जमाने में जल बोर्ड जो है एक मुनाफे में इकाई हुआ करती थी, और इनके कट्टर ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने हजारों करोड़ के उसको घाटे में ला दिया। तो जनता तय करे कि ये कट्टर ईमानदार रहे हैं या कट्टर बेईमान है। जो लोग लगातार जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम बड़े बड़े घोटालों के आरोप लग रहे हैं, 10 से बड़े घोटालों की तो इनके ऊपर अलग अलग विभागों से जांच चल रही है। ऐसे नहीं जांच होती है, कहीं ना कहीं तथ्य होते हैं। जो शराब घोटाले जो खुला है, इतना बड़ा घोटाला, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है दिल्ली में, इसकी शिकायत भी कांग्रेस पार्टी ने, इस पर विसिल ब्लोअर का काम भी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चौधरी अनिल कुमार ने किया। ठीक है। और हमारी ही शिकायत पर ये आज इसकी जो इतनी जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है और सब को एक एक करके हवा पॉइंट टेकन। विपिन जी, ये तो हो गई सियासत की बात। अब मैं समझना चाहता हूँ एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट से कि आखिरकार क्या इन दोनों के आने के बाद अब हालात सुधरेंगे क्या? जैसा मैंने कहा कि एलजी साहब और सरकार में ये जो तनातनी चल रही है, जो दुश्मनी के स्तर पे आ गई है, हाँ, जो बौद्धिक छिछलेपन की तरफ आगे, ओछेपन की तरफ आगे बढ़ चली है, सदन के भीतर सदन के बाहर, ये बंद हो। फाइल यहाँ से भेजी जाए, वहाँ पे अगर हाँ ना आपत्ति जो भी करनी है वो 2 घंटे 3 घंटे में करके वापस भेजो भाई। और कोई डाउट है तो तुरंत फ़ोन लगाओ कि ये केजरीवाल जी मेरे पास आओ, बैठ के बात करते हैं, एलजी साहब कहें, और तुरंत केजरीवाल फ़ोन लगाएं कि सक्सेना साहब आज आपके पास आना चाह रहा हूँ, फटाफट पकौड़े और चाय बनवाओ, और बैठ के बात होए। मुख्यमंत्री और एलजी में रिश्ता ऐसा होना चाहिए। आप देश के दिल में बैठे हो भाई, दिल्ली में बैठे हो भाई, लेकिन हम एक दूसरे के जो है उसको इज्जत तार तार कर रहे हैं, कभी सदन के भीतर कर रहे हैं, कभी सदन के बाहर कर रहे हैं, कभी चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं। काहे इंक खराब करते हो यार। और आप सोचो व्हाट्सएप के ज़माने में चिट्ठी पत्री लिखी जा रही है भाई साहब, कमाल हो गया। जनता के काम को तो हम खुद जो है डिले नहीं कर रहे हैं क्या शर्मा जी इन सब चीज़ों से? अतुल जी, आशावादी होना चाहिए और सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए, बतौर पत्रकार
मैं जो समझ रखता हूं, मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि ये तकरार की जो स्थिति है ये थमेगी नहीं। ये तकरार यूं ही चलता रहेगा, कैबिनेट रीशफल होता रहे, नए मंत्री शपथ ग्रहण करते रहे। ये तकरार जो दिल्ली का दुर्भाग्य है, ये जो देखने को मिल रहा है, जो सदन में लात घूसे चले थे, चप्पल जूते गाली गलोच, तो ये सिलसिला थमने नहीं वाला। मैंने बोला कि बड़ा दुख हो रहा है मुझे बोलते हुए। हमें उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, लेकिन यहां पर उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहां पर सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, अपने फायदे देखे जा रहे हैं। और तीनों जो राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की, कांग्रेस तो एक दौर था जब सारे विधायक कांग्रेस के हुए करते थे, जहां नजर जाती थी विधानसभा में। आज ये सूरत हाल है, खाता नहीं खोल पाई है कांग्रेस, और अब सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा की है। भले ही भाजपा के कम विधायक हैं, लेकिन एक बात समझनी चाहिए, मैं दो पहलुओं को उजागर करूंगा। आपने बात करी न्यूट्रल, ये तो आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि यहाँ पर पक्ष या विपक्ष, हम लोग जनता के साथ है, जनता की बात उठाएंगे। अतुल जी, यहाँ पर अगर हम भाजपा के दृष्टिकोण से बात करें, जो विपक्ष आरोप लगाती है कि कौन सी वॉशिंग मशीन है, आपके जो शामिल हो जाए पार्टी में तो सारे दाग धुल जाते हैं, और उसी तरह से क्या ये कारण है कि आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो या मोर्चा खोल के बैठे हो, कि आपको उनका जो एक क्लाउड है, जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में उभर रही है, 2 राज्यों में सत्ता पे काबिज होगी आम आदमी पार्टी, और 2024 में एक मुख्य चैलेंजर की तरह आपको चुनौती दे रही है, तो क्या ये कारण है? और अब अगर हम आम आदमी पार्टी के नजरिए से बात करें, जो विपक्ष मतलब भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आपने अंग्रेजी का एक शब्द सीख लिया, वेंडेटा, कि बदले की भावना से जितनी सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो जनाब मंथन करने का विषय है। आप लोगों की पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आज आप पे सवाल उठ रहे हैं तो आप तैयार रहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना शोरगुल मचाने की क्या आवश्यकता है, इस समय हंगामा करने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, दोहरे मापदंड। शर्मा जी पूरे भारत देश में, शर्मा जी सुनिए चर्चा में अगर पूरे भारत देश में होता तो चर्चा अधूरी रहेगी। बोलिए अतुल जी, ये दोहरी चीजें समझ के परे हैं। आप शिक्षा मंत्री थे, बात समझ आती है। उधर से इसके विपरीत कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो वहां पर जो मसाज वाले जो सामने चीज आई तिहाड़ में, वो इसके विपरीत है। आपने मोहल्ला क्लिनिक दिया, बात समझ आती है। सत्येंद्र जैन के संदर्भ में बात कर रहा हूं। उसी तरह से मनीष सिसोदिया, शिक्षा के संदर्भ में क्रांति आई है, निस्संदेह, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत शराब नीति को लेकर ये जो शराब के ठेके खोल दिए जगह जगह, हर मोहल्ले में, तो वो इसके विपरीत बिल्कुल एक दूसरा स्टैंड हो गया आपका। तो ये सारे दोहरे मापदंड है, तो ये दोनों के लिए मंथन का विषय है कि आप लोगों की राजनीति कब थमेगी, कब तक आप जनता को बरगलाते रहेंगे। भाजपा जनता के हित का सोचिए। पॉइंट टेकन सर, आपने गागर में सागर भर दिया है। धड़कन है दिल्ली, राजधानी है, यहाँ पर अपेक्षा करी जाती है आप लोगों से कि आप तालमेल बिठाएं। ये तालमेल कब आएगा? ठीक है, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इस चर्चा को जरा मैं आखिरी दौर में लेके चलता हूं, और मैं समझना चाहता हूं कि अभिनंदिता जी, आप जब से आपका उदय हुआ आम आदमी पार्टी का, तब से लेके भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई संवैधानिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक जो है वो दल नहीं है, कोई ऐसा व्यापारिक घराना नहीं है जहां पे आम आदमी पार्टी ने जिसके ऊपर आरोप ना लगाए हों, और आरोप लगा के भाग जाना, हिट एंड रन करने का जो सिलसिला है वो भारत ने आम आदमी पार्टी की तरफ से ही सबसे पहले देखा और सबसे ज्यादा देखा। अदालतों में माफी मांगने वाले लोग, सड़क पे तरह तरह से बात करने वाले लोग, दोनों में अंतर भी जनता ने देखा। तो आप अगर किसी एक विभाग में अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरे विभाग में आपने कुछ कमी पेशी रखी और आप जेल चले गए, तो आप दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते ना बहन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपने जो कहा है कि भाग जाना, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये कोई बोल सकता है कि भाग गई। आपकी दिल्ली में हम अब कई साल से हैं, दूसरा अब पंजाब में भी हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। तो भागने वाली बात, मैं आपका मीनिंग समझ रही हूँ, बट ये शब्द शायद
अब आम आदमी पार्टी से लागू नहीं होता। अच्छा, पहले होता था। और कई लोग चाहेंगे, कई लोग विश करेंगे कि आम आदमी पार्टी भाग जाए। लेकिन शुभेंदु जी को भी मैं बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जा रही। जो भी आरोप प्रत्यारोप वगैरह जो भी पॉलिटिक्स है वो सब एक तरफ है जी। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली बीजेपी स्पोक्सपर्सन और बाकी सबके साथ उठाना चाहिए, वो ये है कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके या भारतीय जनता पार्टी के जो अपने लोग हैं वहां पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो अभी आपने कर्नाटका में देखा कि 6-8 करोड़ रुपए जो कैश पकड़ा गया, उसके बाद उनको एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, उसके अलावा उन पे कोई पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो असम के अब ये चीफ मिनिस्टर हों या महाराष्ट्र के जो शिंदे लीडर हैं। वो हमने पूरी सूची देखी थी, आम आदमी पार्टी के लोग गिना रहे थे, हमने पूरा सूची देखी यार। बिल्कुल कि मुहिम तो इन लोगों ने छेड़ी थी, आम आदमी पार्टी ने। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले नहीं बोलते हैं, ऐसे मौके पर नहीं बोलते हैं। तो आप ये क्या मैं मतलब आपसे ये अपेक्षा रख सकती हूँ कि इस बारे में भी हम इन द सेम ब्रेथ क्या हम बीजेपी से पूछ सकते हैं? क्योंकि नहीं, अगर हम तो मैडम पिछले 2 vendetta, महीने में आप तो गवाह हैं कि 50-50 लाख लोगों ने हमारी क्लिप्स देखी हैं, और आप गवाह हैं कि किस तरह से बीजेपी वालों से हमने तीखे और जटिल और मुश्किल सवाल पूछे हैं, और कितने बीजेपी वाले यहाँ से हमारी एक बहन जी थी जिनको बहन जी कह दिया तो वो भाग गई छोड़ के, है ना, नाराज हो गई कि बहन जी क्यों बोल दिया, मॉडर्न एज है, गुस्सा हो गया आपके शो पे। हाँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप मुझे अब आप अगर मुझसे यह अपेक्षा रखें कि मैं सारे सवाल केवल बीजेपी से करूं और आम आदमी पार्टी के साथ रवैया करूं, तो बहन जी माफी चाहता हूँ, ऐसा ना हो पाएगा। पूछ रहे हैं, हाँ, ऐसा ना हो पाएगा। ये बिल्कुल नहीं, ये अपेक्षा नहीं, मैं बराबर से देखो दोनों से बात करूंगा, बात ही नहीं है, वरना हम लोगों में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे था, केवल मेरा सवाल अभिनेता जी आपसे था कि आपने एक विभाग में अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ हो रही है, अगर दूसरे विभाग में गड़बड़ किया तो आप जेल में हैं, तो आप दोनों के इक्वेट क्यों कर रहे हैं? इक्वेट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि इसको इस तरह से मत बोलिए कि ये इक्वेट कर रहे हैं, बात वो है ही नहीं। हम ये बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम इनोसेंट प्लीड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये साजिश है, या हमने ये जो आप जिसको एलिगेशन लगा, तो अदालत ने जमानत नहीं दी, 9 महीने से अदालत जो है समझ नहीं पा रही है कि आप इनोसेंट हैं, आपको जमानत तक नहीं मिल रही है। सोचिए आप, जमानत पता क्यों नहीं मिलती? जमानत इसलिए नहीं मिलती कि अदालत में जो आरोप लगाने वाला पक्ष है वो ये साबित कर देता है कि आप अगर जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो आप सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। सोचिए आप, तो देश की अदालतें को नजर नहीं आ रहा। आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप स्पेशल कोर्ट में गए, हर जगह आपको नाकामी हाथ लगी। तो इस पर सवाल उठेगा ना कि आम आदमी पार्टी के लोग जेल के भीतर क्यों हैं, और अदालतें, चलिए माना कि राजनीतिक दल जो है वो राजनीति करते हैं, अदालतें क्या करती हैं? अदालतों ने जमानत क्यों नहीं दी अगर आपके तथ्य पक्के हैं तो? जो अगर आप किसी से भी लीगल ओपिनियन लें इस बारे में और लीगल बात को, लीगल शेयर को समझ के ये बात करें, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जब केसेस इस तरह से ईडी के या मनी लॉन्ड्रिंग के या सीबीआई के होते हैं, तो कोई भी लोअर कोर्ट जो है वो परहेज करती है। मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, बेल देने से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि भैया हमारे पास मत आइए, अभी आपकी जो लीगल रेमेडी है वो बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट आने की आपको, आप हाई कोर्ट जाइए। तो आप हाई कोर्ट भी नहीं गए? बिल्कुल, तो वहाँ नहीं, वो है बेल प्ली आ रही है 10 तारीख को। अच्छा। और ये इसमें गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो वो मतलब लीगली गड़बड़ कोई नहीं है, मतलब ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ज्यादा असहज नहीं करूंगा, समय भी खत्म हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, मैं समझना चाह रहा हूं, मेरा मूल सवाल ये है कि भाई मैं तो देखो, कोई भी दल आएगा जो सत्ता में रहेगा मैं उससे सवाल पूछूंगा। जब केंद्र की बात आती है तो मैं बीजेपी को मुश्किल सवाल पूछता हूं, और जब आप राज्य की बात करेंगे तो जो राज्य में सत्ता में होंगे मैं उनसे मुश्किल सवाल पूछूंगा, क्योंकि जिनके पास जिम्मेदारी है, जवाबदेही उन्हीं की बनती है, और मैं जनता का प्रवक्ता हूं। मैं कभी नहीं कहता मैं निष्पक्ष हूं, न्यूट्रल हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हूं, मैं जनता का पक्षधर हूं जी, मैं जनता की तरफ से बात करता हूं। तो मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर अदालतों में भी क्यों समझ नहीं आया? अदालतों में आपने पैरवी क्यों नहीं की? आप बाहर तो कह रहे हो जी साजिश हो गई, जी साजिश हो गई, जी पॉलिटिक्स हो गई जी, तो आप कोर्ट को समझा देते। नहीं, उनको भी नहीं समझा पाए। और मेरा तो एक और भी बात कहना था, ये जो एक्साइज का केस है ये 6 महीने 8 महीने से चल रहा है। हाँ। और एक बार याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में जाते कि हम पर एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी नहीं गए। हाँ। वहां तो याचिका तो लगा ही सकते थे, वो भी नहीं लगाया।
और अब जो ईडी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि 3 महीने में 7 फोन क्यों चेंज किए, 2 से 12% क्यों किया। अरुण पिल्लई को फेस टाइम पर विजय नैयर ने जब बात कराई अरविंद केजरीवाल जी की, तब साउथ से 100 करोड़ रुपए मिले, गोवा की किस पार्टी को 70 लाख रुपए मिले। ये सब चीजों जब पूछी जा रही तो वो कहते हैं हमको नहीं मालूम। ठीक है, उनको जब बताया गया कि आपके फोन के डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप गए, आपके जवाब आए, ये रिकॉर्ड है, तो कहते हैं हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो जो जैसा होगा वो वैसा करेगा और ठीक है। फिर कोई भी चीज को किसी को भी नहीं छोड़ा ठीक जाएगा। है विपिन कोई जी, भी मेरा पार्टी मूल को- सवाल जो था इस पूरी चर्चा को लेकर आने का वो ये था कि क्या कुछ हालात बदलेंगे? बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में इसको जरा वाइंड अप करिए प्लीज। अतुल जी, मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि तकरार तो बनी रहेगी, लेकिन जो राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे भाजपा, पहल करेगा कि जनता के हित में सोचना शुरू कर देगा, जनता उसको स्वीकार कर लेगी, अपना बेशकीमती वोट देगी। ये इन 100 लोगों को समझ आने लीजिए। ठीक है। अगर आप नीचे झुकते हैं तो उससे आपका ओहदा नीचे नहीं होगा। ठीक है। आप ये आपको समझना चाहिए, जनता का हित सर्वोपरि। ठीक है, मेरा संपादकीय पक्ष यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो 2 नए मंत्री बने हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनको शुभकामनाएं। कितने जटिल स्थितियों में, जटिल हालातों में ये अच्छा काम कर सकें। और मैं मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ने क्या काम किया और ये क्या काम करेंगे, मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, उस तर्ज पे, उस समीकरण पे अगर बात करूं तो सौरभ और आतिशी दोनों की अपनी अलग थिंकिंग है, दोनों की अपनी अलग सोचने की क्षमताएं हैं, दोनों का अपना अलग काम करने का सिस्टम है। अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनको शुभकामनाएं, लेकिन उम्मीद बहुत कम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो इन दोनों को या सरकार को क्या अच्छे से काम करने देगी, ये देखना अभी बाकी है। और यही मेरा संपादकीय पक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम। जो कहूंगा सच कहूंगा।